नमस्कार। आज हम बात करेंगे दलीय व्यवस्था की, अर्थात पार्टी सिस्टम की। हम पहले पार्टी सिस्टम को समझेंगे और फिर भारत की दलीय व्यवस्था को भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस विषय को। दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम। दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम ऐसे स्वैच्छिक संगठन या लोगों का संगठित समूह जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं एवं संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहलाते हैं या कहा जाता है। पुनः एक बार समझ लें कि ऐसे स्वैच्छिक संगठन या लोगों का संगठित समूह जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं एवं संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पहला है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, दूसरा है रूढ़िवादी राजनीतिक दल, तीसरा है उदारवादी राजनीतिक दल और चौथा है सुधारवादी राजनीतिक दल। इस प्रकार आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, रूढ़िवादी राजनीतिक दल, उदारवादी राजनीतिक दल और सुधारवादी राजनीतिक दल। विश्व में प्राय 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। विश्व में प्राय 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। एक दलीय, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अब हम दलीय व्यवस्था को भारत के संबंध में समझते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया बात करते हैं। भारतीय संदर्भ में दलीय व्यवस्था की निम्नलिखित व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम एक दलीय व्यवस्था, ड्यूअल पार्टी सिस्टम यानी कि द्विदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय व्यवस्था। इस प्रकार भारतीय संदर्भ में दलीय व्यवस्था की ये 3 व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था की, सिंगल पार्टी सिस्टम की। इस प्रणाली के अंतर्गत सत्ता पर एक दल का एकाधिकार होता है, एक ही दल का एकाधिकार स्थापित हो जाता है और अन्य दलों की भूमिका बिल्कुल नगण्य हो जाती है, बिल्कुल शून्य के समान हो जाती है। अन्य दल इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रणाली के अंतर्गत सत्ता पर केवल एक ही दल का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। उस व्यवस्था को अगर कहीं किसी देश में एक ही दल का लगातार शासन है तो वहां पर एक दलीय व्यवस्था यानी सिंगल पार्टी सिस्टम माना जाएगा। अब हम बात करते हैं द्विदलीय व्यवस्था की, ड्यूअल पार्टी सिस्टम। ऐसी प्रणाली के अंतर्गत अनेक दलों की उपस्थिति के बावजूद सत्ता संघर्ष में वर्चस्व मुख्यतः 2 दलों का ही होता है, अर्थात सरकार सिर्फ उसी की बनती है जो दल बहुमत प्राप्त करता है और मुख्य विरोधी दल प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है या एक प्रकार से विपक्ष में बैठता है। तो हम आप समझ सकते हैं द्विदलीय व्यवस्था में जहां पर दल तो कई होते हैं लेकिन सरकार जो होती है वो सिर्फ उसी की बनती है जो दल बहुमत प्राप्त करता है और जो सत्ता का संघर्ष होता है वो मुख्य रूप से 2 ही दलों के बीच होता है, अन्य दलों के बीच नहीं होता। अब हम बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था की। बहुदलीय व्यवस्था यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में संभवतः विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश होगा। भारत संभवतः विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश होगा। भारत के सभी प्रकार के राजनीतिक दलों की उपस्थिति पाई जाती है, यानी कि वामपंथी दल हैं, केंद्रीय दल हैं, दक्षिणपंथी दल है, सांप्रदायिक दल हैं, गैर सांप्रदायिक दल हैं। ऐसे कई तरीके के भारत में दल पाए जाते हैं और इस व्यवस्था को जहां पर बहुत सारे दल सत्ता में संघर्ष करते हैं और कभी कोई दल जीतता है कभी कोई दल, तो इस प्रकार से वहां पर उस
जहाँ पर भी ये व्यवस्था होती है वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। पुनः एक बार समझ लें, भारत संभवतः विश्व, इधर पर विश्व है, ये गलती से लिख गया है, विश्व का सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश है भारत। इसी के साथ हम लोगों ने ये जो दलीय व्यवस्था का टॉपिक था वो समाप्त होता है, और हम लोगों ने इस पर पूरी चर्चा की कि समझा कि एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है और बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। आशा है आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।